हाँ लड़ा कर रहा है। यहाँ यहाँ आगे करो, जो कैमरा घुमा देते तुम्हारे तरफ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। म्यूट करके रखो सब लोग। सर, लास्ट क्लास का 2 वीडियो अपलोडेड नहीं है। क्या नहीं है? वीडियो अपलोड नहीं है। कौन सा? एक्सेल वाला? यस सर। हाँ अभी अपलोड नहीं किए, कर देंगे। ओके सर। कहाँ तक देखे थे हम लोग, कुछ बताओ। सर अलाइन टेक्स्ट राइट और डिक्रीज मर्ज और सेंटर तक देखे थे। फॉन्ट देख लिए थे सर अलाइनमेंट चल रहा था। ये सब देख लेते हैं। अलाइनमेंट 2 तरह का होगा, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हमको लगता है ये वाला डिस्कस हुआ था। यस और नो? ठीक है, ये हो गया था डिक्रीज इंडेंट, ये भी हो गया था। ठीक है, और हमको लगता है नंबर स्क्रीन आज शेयर नंबर नहीं है का सर। फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे। ओके देखो, सेल में हम क्या क्या इंटर कर सकते हैं। सेल में हम कितना तरह का डेटा हम इंटर कर सकते हैं? 12। सेल जो होगा, एक्सेल का सेल, क्या क्या डेटा उसमें इंटर कर सकते हैं? या तो टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा नंबर कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको अब ये समझाओ कि डेट जो है वो नंबर जैसा नहीं है। नंबर जैसा है ना, उसमें भी डीडी है, एमएम है, वाई है। ओके, तो मान लो तुम लोग देखे होगे किसी रिसीट का, किसी जो रिसिप्ट होता है, रसीद होता है या एप्लीकेशन होता है, उसमें जो नंबर होता है वैसे ही होता है, कुछ डेटा फिर ऑब्जेक्ट फिर डेटा, कुछ, है ना। तो हम कैसे बताएंगे सेल को कि इसमें जो डेटा है वो डेट है, मतलब वैलिड डेट तो होना चाहिए। जैसे फक्सू में हम लोग पढ़े थे, अगर डेट अगर वैलिड है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको डेट नहीं कंसीडर करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नंबर को, जिस सेल में नंबर लिखा हुआ है तो उसको कितने तरह से हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना। पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट के बगैर भी हो सकता है। तो नंबर फॉर्मेट, अगर किसी 2 नंबर में अगर डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, इसका डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद आप कितना नंबर लिखना चाहते हैं। याद करो, जब हम टेबल क्रिएट करते थे तो नंबर होता था तो उसमें बताना पड़ता था ना। यस और नो? ठीक है, तो नंबर फॉर्मेट अलाउ टू चेंज द वे numeric value are displayed on the spreadsheet. The drop down arrow gives you a list of most common format including a
मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन, क्या क्या नंबर ऑप्शन आएगा, चलो हम लोग सबको एक बार हम लोग देख लेते हैं वहां पे एक्सेल में, उसके बाद वापस यहाँ आके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं हम लोग 4 4 5, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर आ रहा है, ये फॉर्मेट है जनरल, अगर इसको क्लिक करते हैं इतना सारा फॉर्मेट आता है, ठीक है। दूसरा कि अगर ये सब भी फॉर्मेट है, देखो ये डॉलर करेंसी फॉर्मेट है अकाउंटिंग का, ये परसेंटेज है, ये हम लोग 1000 के बाद जो कॉमा लगाते हैं वो है। सबसे आसान तरीका फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला, यहीं पे आके राइट क्लिक कर दो और सीधे फॉर्मेट सेल में आ जाओ। अरे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में जब आएंगे ये हमारा खुल गया फॉर्मेट सेल, ठीक है। जनरल जो है वो सबके लिए है, कुछ भी लिखोगे तो जनरल, अगर उसको हमको पॉइंट लगाना है, उस पर हमको कुछ अर्थमेटिक करना है या कॉमा वाला ऐसा कुछ करना है, करेंसी साइन लगाना है, कुछ अकाउंट्स का काम करना है, डेबिट क्रेडिट, तो उसमें जितना अमाउंट लगाएंगे वो INR लिखते हैं हम लोग। डॉलर होगा तो डॉलर का साइन, अगर डॉलर में हो रहा होगा तो रुपीज में होगा तो रुपीज का साइन, ऐसा कुछ लगाएंगे ना, ठीक है। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, इसको सिलेक्टेड है ये, यहाँ पे नंबर में आओ तो नंबर का फॉर्मेटिंग करने के लिए हमको क्या क्या दे रहा है, देखो डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट 2 दे रहा है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं, ठीक है। यूज 1000 सेपरेटर, ऐसा नंबर देखे हो ना कि बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम लोग 1000 पे सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, कॉमा से, हाँ ठीक है। तो ये कॉमा से ये सेपरेटर भी ऑन कर दो, ठीक है। ऑन करने के बाद अगर हम ओके कर देते हैं, चलो ओके कर देते हैं, तो ये 1000 नहीं था, इसमें एक और डिजिट बढ़ा दो, ठीक है। तो ये मेरा ठीक उसी तरह से मेरा फॉर्मेट हो गया, नंबर फॉर्मेट का डेटा वही है 445 के पहले 45 और 45445 ये नंबर है, उस नंबर को हम फॉर्मेट कर दिए दशमलव के 2 अंक बाद दिखाने के लिए और 1000 सेपरेटर कॉमा यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा वैसे काम हो गया। अब फोड़ दिए तो घटा के विंडो किए ना, फोड़ देते तो फोड़े ना आता, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेटिंग मान लो तुम कर दोगे तो हमको अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ डेटा लिखिए, डेटा लेके जैसे ही उस सेल से आपका फोकस लॉस्ट होगा, जैसे ही उस सेल से हटिएगा वो खुद ब खुद जो फॉर्मेटेड डिजाइन उसके हिसाब से फॉर्मेट कर देगा उसको, क्लियर है। अच्छा अब ये तो हो गया, फिर आ जाओ वहीं पे फॉर्मेट सेल पे। फॉर्मेट सेल पे नंबर था तो ठीक है, मान लो ये करेंसी होता, ये रुपीस होता, करेंसी होता, डॉलर होता, यूरो होता, येन होता, रुपीस होता, बहुत सारा करेंसी है। तब हमको चाहिए क्या, करेंसी और नंबर में कोई खास अंतर है नहीं, हमको सिर्फ आगे एक करेंसी का सिंबल चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ डॉलर है सिंबल में, डॉलर है ना, यहाँ से कोई और सिंबल चाहिए तो गो टू ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ से सारा का सारा सिंबल तुमको दिखेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे हिंदी में रू लिखा हुआ है रुपीज, और वो वाला भी होना चाहिए, पता नहीं खोजना पड़ेगा। वेट ए मिनट, देखो हिंदी है रुपया, ठीक है, इस तरह का था, और हम लोग खोज रहे हैं वो आर वाला, है ना, जो INR है, देखो INR है ना, इंडियन रुपीज, INR है, रुपीज है, और सिंबल वाला सब खत्म हो गया नहीं, हिंदी वाला रुपया है वो तो देखे हैं। अच्छा उसी को यूज करके देखते एक बार,
आरएस आरएस वाला कौन है? आरएस सिंबल नहीं है जी, रुपीज को शॉर्ट में लिखा जाता है। आरएस इज नॉट अ सिंबल, ठीक है। देखो रुपया है, कोंकणी, हिंदी, मराठी सब एक ही जैसा है, कोई एक यूज कर लेते हैं, मतलब ये रुपया, ठीक है। तो हमको अब डेसिमल प्लेस 2 तक दिखाना है, या आजकल पैसा में तो हम लोग ट्रांजेक्शन करते नहीं है, तो अगर हम इसको हटा दें, डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है, अब इसको ओके करते हैं। ओके करेंगे तो ये मेरा करेंसी ऐसा दिख गया, ठीक है। आरएस में सर, आरएस उर्दू पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान तो नहीं है, अरे उसमें ठीक है, या तो आईएनआर है, आईएनआर है, और जो आर लिख के ऐसे काटा हुआ जो है, जो सिंबल है रुपीज का, वो नहीं है इसमें। फिलहाल ये हमको समझ में आ गया कि किसी सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं। नंबर का फॉर्मेटिंग समझ में आ गया तुमको। नंबर में या तो डेसिमल पॉइंट हम बढ़ा घटा सकते हैं, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, क्या जो सेपरेटर, थाउजेंड सेपरेटर यूज कर सकते हैं। क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है, एक बार फिर और देखते हैं हम लोग फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सिंबल देखो, यही अकाउंटिंग का सिंबल जो अभी वहां लोग किए थे करेंसी वाला, वही सब सिंबल यहाँ भी आ रहा है। डेसिमल प्लेस भी है, ठीक है, यहाँ भी वो वही जाएगा रुपया, ठीक है। इसके बाद है डेट। अब डेट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, डेट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, मान लो यहाँ कोई डेट लिखते हैं, आज वाला ही डेट लिखते हैं, 17/9/2021, ठीक है, 2021, राइट क्लिक करो, आ जाओ फॉर्मेट सेल पे, डेट पे आओ। डेट में इतना तरह का दिया हुआ है, और ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मेट में है। सॉफ्टवेयर में हम लोग DDMMY के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते थे, सेट डेट ब्रिटिश करते थे, है ना, सेट डेट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश वाले में मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये हम कर लिए तो हमको अब DDMMY वाला फॉर्मेट मिल गया। इसमें से कौन सा चाहिए तुमको, ऐसा चाहिए, या ईयर पहले चाहिए, मंथ बाद में चाहिए, डेट सबसे लास्ट में चाहिए, कैसा चाहिए, डॉट वाला सेपरेटर चाहिए। यहाँ पे एक मिनट सुनो, यहाँ पे वो सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें तुम डेट यूज करना चाहते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट, है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मेट। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं DD/MM, 3 ठो M, ठीक है। 2 M रहेगा तो 02, 1 M रखोगे तो एक भी डेटा में होगा तो मंथ में 10, 11, 12 दिक्कत है। हम लोग MM लगाते हैं तो 01, 02, 03 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो फॉर्मेट भी होगा, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट देखो, इसमें मेरा M के लिए 1 है, मतलब, ठीक है। और ये वाला फॉर्मेट जब हम DDMMY में लिखते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन जहां भी लिखना होगा तो हम इसको कैसे, ये हो गया 14 हो गया डेट के लिए, ये हो गया मंथ के लिए, ये ईयर हो गया। तो DDMMYY या YY 4 बार, YY मतलब 4 डिजिट में ईयर, और YY लिखोगे तो 2 डिजिट में ईयर, MM लिखोगे तो डिजिट्स में मंथ, और MMM 3 M लिख दोगे तो कैरेक्टर में मंथ, ठीक है। इसको लॉन्ग फॉर्मेट भी बोलते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम लोग 17 सितंबर 2021, ठीक है। इसी को अगर हम फॉर्मेट सेल में अगेन जाएं और यहाँ से इसको कर दें US, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट फॉर्मेट जो था वो 17, इसमें ईयर था ही नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था। अगर मान लो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं,
तो क्या होगा, ईयर भी आएगा। ठीक है, ओके। तो नंबर फॉर्मेट में नंबर को उस सेल में, जिस सेल में हम नंबर लिख रहे हैं, उसको हर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक है, तीसरा है जो वो है परसेंट स्टाइल। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर किसी सेल में मतलब हम जो, जैसे हम लोग हमेशा हम लोग पीसीएम का मार्क्स जोड़ दिए, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का मार्क्स जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो आया उसको डिवाइडेड बाय 300, फुल मार्क्स 100 का नंबर डिवाइड बाय 300 गुना 100, परसेंटेज निकल गया मेरा। ओके, हम क्या चाहते हैं कि हम जो परसेंट वाला जो सेल हो उसमें परसेंटेज वाला साइन भी आए, परसेंटेज वाला सिंबल जो है वो भी आना चाहिए। तो हमको करना क्या पड़ेगा, एक तो हो सकता है कि हम फार्मूला लिखें और उसको वहां पे डिवाइडेड बाय 300 गुना सॉरी वो नंबर जो टोटल है उसको गुना 100/300 करके हम परसेंटेज निकाल लिए। लेकिन परसेंट साइन कैसे डालेंगे, परसेंट साइन सब सेल में हमको बारी बारी से खुद डालना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेटर में भी किसी नंबर का परसेंट तुम निकालते हो तो वहां भी क्या होता है कि वो खुद ब खुद 100 से भाग देके परसेंट निकाल देता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम मान लो परसेंट निकालना चाहते हैं तो हमको ध्यान देना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। और जो और सब बैच में मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों जोड़ने के बाद तुमको 220 नंबर आया। ठीक है, तुमको 220 नंबर आया और परसेंट निकालने का मतलब होता है कि इसको गुना करो 100 से, ठीक है, और डिवाइड कर दो 300 से। ठीक है, तो ये तुम्हारा परसेंट आ गया, लेकिन परसेंट साइन यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको जब परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू यूज करिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बताते हैं। हम लोग 100 से गुना करने वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है, 220/300 मतलब 300 में 220 नंबर आया तुमको, बस इतना ही काम करेंगे। और इतना काम करने के बाद 100 से गुना करने वाला काम जो है वो हम एक्सेल से करवाएंगे कि तुम 100 से गुना करके परसेंटेज निकालो इसको। ठीक है, तो 100 से गुना कर हम खाली बोलेंगे कि इसको परसेंट में बदलना है। देखो कैसे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, परसेंट, डेसिमल पॉइंट 2 तक चाहिए, चलिए दे लेते हैं, नहीं तो घटा सकते हो यहाँ से। ओके, ठीक है, ये आ गया परसेंटेज। ठीक है, और ऐसा जब भी हम करेंगे तो परसेंट भी कैलकुलेट होगा और परसेंट साइन भी मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो परसेंट या तो तुम खुद कर सकते हो, मतलब हेडिंग बना दे परसेंटेज और वहां पे सिर्फ परसेंट सिंपल लिख दो, या फिर हम परसेंट साइन के साथ हम लिख सकते हैं। तो परसेंट फॉर्मेट करने पे क्या होगा, 100 से गुना करके परसेंटेज खुद फाइंड आउट किया जाएगा और साथ में बोनस में परसेंट का साइन भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखो अब अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि ये इसके बाद इस रिजल्ट को 100 से गुना कर रहे थे ना, 100 से गुना कर रहे थे, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से गुना करके उसका निकाल देना। ठीक है, ठीक कैलकुलेटर में भी यही काम करते हैं हम लोग। कैलकुलेटर में जो तुम देखोगे ये 220 था ना, 220 गुना 220 नहीं, 220 डिवाइडेड बाय 300, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 220 लाख गुना 100 बटा करें, ऐसे नहीं निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे। कहाँ है जी, हाँ यहाँ, तो 300 गुना 73
परसेंट। वैसे ही 73/300 एक मिनट रुक जाओ, ये जो मेन कैलकुलेटर होता है 300 गुना 73%, ठीक है। हम लोग क्या किए, 300 गुना 73%, देखो ठीक है, 219 आ रहा है, देखो ठीक है। यस सर, देख लीजिए। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि तुम अगर खुद से कैलकुलेट करते हो, अगर खुद से परसेंट कैलकुलेट करते हो, तब वो सेल है हमारा, वो नंबर फॉर्मेटिंग में ही है। और जब नंबर फॉर्मेटिंग में रहेगा तो तुम परसेंट साइन तुम नहीं ले पाओगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर हम इसको मतलब इसी को यहाँ पे लिखते हैं, हाँ ये हो गया, यहाँ पे लिख दो गुना 100, ठीक है। तो ये तो हमको मिला ना। मान लो इसको नंबर फॉर्मेट में हम जाएं और दशमलव का 2 अंक कर दें, मतलब दशमलव के बाद नंबर फॉर्मेट में आओ, ये 2 कर दो, ठीक है। तो ये मेरा बिल्कुल वैसे ही हो गया, लेकिन यहाँ पे परसेंट साइन नहीं आया, परसेंट साइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पे लिख देते परसेंट, तब देखो क्या होगा, परसेंट साइन भाग गया, भाग गया ना, 100 से गुना हो गया। तो इसीलिए हम जब भी हमको परसेंट निकालना होगा और हमको उसमें, जैसे तुम ही लोग का 60 स्टूडेंट है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का है, टोटल है, टोटल के बाद परसेंटेज का एक कॉलम है और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको वह सारा का सारा परसेंट में वैल्यू आ रहा है, वो अच्छा लगेगा। या ऊपर हेडिंग खाली परसेंटेज लिखा हुआ है और सारा का सारा परसेंट में नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, कौन सा अच्छा लगेगा बताओ? परसेंटेज में दिखा रहा है। तो हम किसी सेल को परसेंटेज में अगर वैल्यू लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस सेल को फॉर्मेट करना पड़ेगा परसेंट में। फॉर्मेट मतलब क्या, जस्ट लाइक ए डिजाइन, है ना, एक परफॉर्मा, एक डिजाइन हम उस सेल को हम दे रहे हैं, जिस सेल उसके उस फॉर्मेट के हिसाब से, उस डिजाइन के हिसाब से हमको वो वैल्यू वहां पे शो करेगा। क्लियर है तुम लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कॉमा स्टाइल है, इंक्रीज डेसिमल पॉइंट, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ करना है तो फिर मोर ऑप्शन, वो छोटा वाला एरो, ठीक है, वो हमको देख लेना। इसके बाद सेल की बात करेंगे। सेल मतलब वो सेल, क्या ये संभव है कि हम एक्सेल में कोई एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं? रो कर सकते हैं या कॉलम कर सकते हैं, एक सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो मान लो हम कहें कि यहाँ पे एक सेल हम लाना चाहते हैं। अगर इस जगह पे एक सेल इंटर करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई सेल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, नो सर। ऐसा नहीं होगा। तो हम जब भी सेल इंसर्ट करेंगे तो उस सेल में के रो में अगल बगल भी सेल होगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं ना कि जब भी हमको इंसर्ट करना होगा तो या तो पूरा रो इंसर्ट करना होगा या तो पूरे कॉलम इंसर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये रो और कॉलम का ऐसा एडजस्टमेंट है, ऐसा है कि हम सिर्फ एक सेल इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। सौरभ समझ में आ रहा है? गुड। तो हमको सेल कैसे इंसर्ट करना है, जैसे मान लो कुछ लिख के देखते हम लोग। यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी और सी लिखना छूट गया, लिख दे डी, ठीक है। अब हमको करना क्या है
कि हमको यहाँ पे एक रो इंसर्ट चाहिए था, जो कि क्या करेंगे? राइट क्लिक कर हाँ बिल्कुल, दो तरीका है। एक तो तरीका है क्या कि जब आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और आप जब यहाँ से सेल फॉर्मेट में आते हैं, इंसर्ट में आते हैं, सेल के इंसर्ट में, तब आपसे पूछता है कि इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, शीट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। ठीक है, तो इंसर्ट शीट करने मतलब शीट जो 3 है और शीट इंसर्ट हो जाएगा। तो हमको इंसर्ट सेल करने का मतलब ये है कि हमसे पूछेगा कि जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा। इसको राइट शिफ्ट कर देता है, राइट और लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और रो और कॉलम इंटायर रो, तो हम पूरा रो का रो मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, एक्सेल कितना इंटेलिजेंट है इस बात से अंदाजा लगाओ कि अगर हम सेल सेलेक्ट करके इंसर्ट करने के लिए पूछते हैं तो हमसे पूछता है कि क्या इंसर्ट करना है, लेकिन अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट कर ले रो को, उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं तो हमको डायरेक्टली वो पूरा का पूरा रो इंसर्ट करता है, पूछता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रो सेलेक्ट किए थे, उससे वो अंदाजा लगा लिया कि भाई इनको रो इंसर्ट करना है। ठीक उसी तरह से अगर कॉलम सेलेक्ट कर लो और जाके इंसर्ट करोगे तो ये कॉलम इंसर्ट कर देगा बगैर पूछे हुए। ओके, सबसे आसान तरीका क्या है, यहां से कर सकते हो, या हम यहाँ राइट क्लिक और इंसर्ट, ठीक है, राइट क्लिक इंसर्ट, रो और कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग रो सेलेक्ट कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रो ही इंसर्ट होगा। कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर रहे हो तो कॉलम इंसर्ट होगा। क्लियर है? ओके, we use insert to make new cells, columns and rows. Excel determine what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume that you mean a full column and it will skip the insert window. Insert window जो कहाँ insert करना, जो छोटा सा विंडो आया था उसको वो skip कर जाएगा। एक सवाल है, सोच के जवाब देना, या फिर जिसे पूछेंगे वो जवाब देगा, कि हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हम लोग ने पढ़ा था कितना कॉलम और कितना रोज होगा, कितना कॉलम और कितना रोज होगा, पढ़े थे? ओके, तो यस क्या सर। हम रो यस सर, पढ़े थे। अगर मान लो हम अगर एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक रो इंसर्ट करते हैं, तो क्या टोटल नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएगा? नो सर, नहीं बढ़ेगा। नो सर, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब हम तो इंसर्ट कर रहे हैं ना एक रो। सर उसी में जितना फिक्स है सर उससे एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। सर उससे नीचे अच्छा रिपीट हो ठीक है, जाएगा सर। सवाल ऐसे सर जवाब वन पे एकदम अगर सही है हम तुम वन लोग पे का। इंसर्ट करें तो वो क्या जाएगा, एकदम तो क्या चलेगा? जो हम लोग नंबर पढ़े थे, ठीक है, 16,000 समथिंग फॉर द कॉलम एंड रोज में बहुत ज्यादा नंबर था, वो मैक्सिमम नंबर है, वो मैक्सिमम नंबर है। और ऐसा नहीं है कि बी और सी के बीच में अगर रो इंसर्ट करेंगे तो B1 रो हो जाएगा, B1 रो तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअली इंसर्ट जब हम करते हैं रो तो इसका क्या मतलब होता है? रिपीट हो जाता है सर, नीचे वाला ऊपर। एक जैसे स्टेप मान लो तुम नीचे लोग चले बैठे हो ना, जाता है। मान लो एक लंबा सा चेयर है, तुम बैठे हो, बीच में जगह नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे बीच में जगह बनाओ, एक स्टेप पीछे चले जाएगा। बीच में जगह बनाओ तो तुम क्या करोगे? थोड़ा शिफ्ट कर जाओगे। जितना है उतना ही मुझे। हाँ, मतलब तुम ए रो में थे, तुम बी रो में थे, ठीक है, हम तुमको बोले थोड़ा घसक जाओ, तुम थोड़ा सा जैसे ही शिफ्ट किए तो तुम सी रो में चले गए, बी रो खाली हो गया। ठीक है, इंसर्ट रो कहने का मतलब कि जिस रो को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा डेटा नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा रो काउंट नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात?
Okay. This will push the existing cell, column or rows to the right or down to make room for the new cell. डिलीट कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट क्लिक करके इंसर्ट किए थे, ठीक उसके नीचे डिलीट आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस सेल को डिलीट करना, मान लो ये इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो ये राइट क्लिक डिलीट, डिलीट होकर डिलीट राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। और कॉलम को डिलीट करना होगा तो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। तो हम ऐसा डिलीट कर देंगे। एक बात और, जैसे मान लो कि हम बहुत सारा चीज लिखे हैं इस रो में, बहुत सारा, तो एक तो ये बात समझ में आता है कि इस रो को हम सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, पूरा रो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन जैसे ही रो खत्म होगा तो इसके ऊपर वाला और ये बीबी वाला रो सट जाएगा। लेकिन हमको ये रो चाहिए, इसमें हमको ये वैल्यू मिटा के दूसरा वैल्यू, दूसरा डेटा यहाँ पे टाइप करना है। तो हम इसको डिलीट करें फिर इंसर्ट करें, ये तरीका है कि कुछ और करना पड़ेगा? डिलीट करके इंसर्ट करें। एक और तरीका है, वो तो तुम जो बोले ठीक है। एक तरीका और है कि जिस रो को करना है वो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और क्लियर कंटेंट कर दो। क्लियर कंटेंट करने से क्या होगा कि वो रो हमारा डिलीट नहीं होगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा, है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पेड़ काट ले रहे थे, अब हम लोग क्या किए, पेड़ में से फल तोड़े हैं, सिर्फ पेड़ को रहने दिए हैं। ठीक है। अब सेल की साइज, जैसे एक सेल हम इंटर नहीं कर सकते थे, इंसर्ट नहीं कर सकते थे, वैसे ही एक सेल का साइज बढ़ा घटा सकते हैं क्या? पूरा, हाँ। अब तुम 25 मंजिला बिल्डिंग देख लो कि क्या उसमें से किसी रूम का, किसी एक रूम का सीलिंग बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ेगा। बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला का हाइट घट जाएगा। हमको नहीं करना है, उस सबको फिक्स रखना है और किसी एक रूम का साइज छोटा या बड़ा करना है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करना हो तो क्या करें, पूरा एक फ्लोर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। गुड। ठीक उसी तरह से हमारा जो सेल है, एक सेल का हाइट नहीं बढ़ेगा, या तो पूरा रो का हाइट बढ़ेगा या तो कॉलम का विड्थ बढ़ेगा, है ना। सेल का जब विड्थ बढ़ाएंगे, समझो कॉलम का विड्थ बढ़ रहा है, और उसका अगर हाइट बढ़ाएंगे तो बोलेंगे रो का हाइट बढ़ा रहे हैं, पूरा बढ़ जाएगा। वही बात कर रहे हैं, वही बात करें कि जैसे एक सेल इंसर्ट नहीं कर सकते थे, ठीक उसी तरह से एक सेल के साइज को बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, अंडू कमांड, हाँ। नहीं ना, तो तू क्या है, तो तुम जब कंटेंट क्लियर कर दिए तो कैसे आएगा ना। कंट्रोल जेड करो, और जब कंट्रोल जेड करोगे तो तुमको फील होगा कि तुम समय में पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, टाइम मशीन जैसा महसूस होगा तुमको। बोल रहे ना कि क्या, ये सवाल पूछा गया कि क्या तुम पास्ट में ट्रेवल कर सकते हो, हमने यस, यूज कंट्रोल जेड। चलो ठीक है। तो रो सेल साइज जो है, रो का हाइट और रो का वेट। चलो सर आ गए हैं, लगता है टाइम हो गया। चलो फिर अगले क्लास में बात करेंगे। याद रखना सेल साइज के बारे में हम लोग को देखना है। पेज नंबर 25 सर दिखाई ना, स्क्रीनशॉट लेना था। कौन सा बोलो? पेज नंबर 25।
ये सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। दिस इज स्लाइड नंबर 25, देख लो। अच्छा तो शो नहीं कर रहा ब्लैक। नेक्स्ट, यस सर नेक्स्ट पेज भी चाहिए। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज the next page page the next page the next page the next page the next page ठीक है, इसके बाद वाला हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बंद करें अंजलि? यस सर ठीक है, चलो। थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर। घर में रहो, कॉलेज मत आओ। थैंक यू सर।